एक बार की बात है, कानून के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए रिचर्ड ब्रूनर को सम्मानित किया जा रहा था, जो कि एक अच्छे वकील थे। जिस सभा में उनको सम्मानित किया जा रहा था, वहाँ पर कानून के बहुत से विद्वान मौजूद थे और उसी सभा में मैलकॉम भी मौजूद थे। मैलकॉम ने ही रिचर्ड को लॉ सिखाया था और वे एक प्रकार से रिचर्ड के गुरु थे। एक पत्रकार ने मैलकॉम से पूछा कि आप रिचर्ड के मेंटर रहे हैं, आपने ही रिचर्ड को इस काबिल बनाया है, पर उसने अपनी स्पीच के दौरान आपका नाम तक नहीं लिया। क्या आपको इस बात का बुरा नहीं लगा? पत्रकार की बात सुनकर मैलकॉम ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ बोलने के लिए वे शब्द नहीं खोज पा रहे थे, क्योंकि उनके पेशे ने ही उन्हें सिखाया था कि जब संयम हो तो इंसान को चुप ही रहना चाहिए। मैलकॉम व्यस्तता का बहाना बनाकर वहां से चले गए। पत्रकार के द्वारा किए गए प्रश्न से वे सोच में पड़ गए और कहीं न कहीं वे दुखी भी थे। मैलकॉम पिछली बातें याद करने लगे। एक वक्त था जब रिचर्ड उनकी फर्म में एक साधारण सी नौकरी करता था और उसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, लेकिन मैलकॉम को वो प्रतिभाशाली नजर आया। मैलकॉम ने ही उसे कानून की पढ़ाई करने की सलाह दी और उसका पूरा खर्च भी उठाया। रिचर्ड ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बेहतर वकील बना। मैलकॉम एक प्रतिष्ठित वकील थे, इसलिए हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैलकॉम ने यह मौका रिचर्ड को देना चाहा। रिचर्ड के जन्मदिन पर मैलकॉम ने उसे अपना पार्टनर बनने का ऑफर दिया, लेकिन इस ऑफर को जानने के बाद रिचर्ड को कोई खास खुशी नहीं हुई। अगले दिन रिचर्ड ने मैलकॉम से कहा कि वह अकेले अच्छा काम कर सकता है और अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहता है। मैलकॉम ने यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि रिचर्ड उनके प्रस्ताव को इस प्रकार ठुकरा देगा। मैलकॉम इस बात से आहत हुए, पर वे चुप रहे। मैलकॉम ने रिचर्ड को बधाई दी और साथ ही अपने कुछ क्लाइंट्स भी दे दिए। अब रिचर्ड तरक्की कर रहा था और धीरे धीरे रिचर्ड और मैलकॉम में दूरियां भी बढ़ गईं। अब ये दोनों बस किसी विशेष अवसर पर एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेजते थे। लेकिन अब इस अवार्ड के मिलने के बाद मैलकॉम के लिए दुख सहना मुश्किल हो रहा था। वे सोच में पड़ गए थे कि जिस व्यक्ति की मैंने इतनी मदद की, आज कामयाब होने पर वो मेरा नाम तक भूल गया है। मैलकॉम गुस्से में थे और उन्होंने रिचर्ड को सबक सिखाने की सोची। मैलकॉम पार्क की एक ब्रेंच पर बैठ गए और उन्होंने रिचर्ड की धज्जियां उड़ाने की योजना बनाई। वे हर रोज वहीं बैठा करते थे। उन्होंने मन ही मन रिचर्ड के व्यवहार को सबके सामने लाने और उसे उसके पेशे में कमजोर साबित करने की योजना बना ली। उस दिन पार्क में मैलकॉम काफी देर तक बैठे रह गए। अचानक मैलकॉम ने देखा कि एक पिता अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है। बच्चा थोड़ी दूर चलता और गिर जाता, फिर उसका पिता उसे उठा देता। बच्चा बार बार गिरता और उसका पिता उसे हर बार उठाता। वो छोटा बच्चा और उसके पिता दोनों खुश नजर आ रहे थे। ये सब देखकर अचानक मैलकॉम की आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगे, आभार किसी से मांगा नहीं जाता, या तो वह मिलता है या फिर नहीं। यह तो देने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। पिता अपने बच्चे की बार बार मदद करता है, लेकिन उसके लिए वह अपने बच्चे से थैंक यू नहीं मांग सकता, क्योंकि कृतज्ञता कोई पिंजरा नहीं है जिसमें किसी को कैद किया जाए। कृतज्ञता का अर्थ यह है कि आप यह सोचें कि दूसरे ने आपकी यात्रा को कितना सुखद बनाया है। मैलकॉम ने सोचा, यह रिचर्ड की यात्रा है, उनकी नहीं। जैसे अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने रिचर्ड को कामयाब बनाया, वैसे ही रिचर्ड भी किसी अन्य को कामयाब बनाए। मैलकॉम ने आंखें खोली और मुस्कुराने लगे। वे खुश थे। वो पिता और बेटे के पास गए और उन्हें धन्यवाद दिया। वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि वे उसे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं। मैलकॉम ने अपना फोन निकाला और रिचर्ड के लिए एक संदेश टाइप किया। उन्होंने लिखा, तुम्हें मिले सम्मान के लिए बधाई, तुम सफलता की ऐसी ही बुलंदियों को छूते रहो, बहुत सारा प्यार। दोस्तों, आप भी अपने जीवन की यात्रा में जिस किसी की भी मदद करें तो आप यह कभी न सोचें कि वह व्यक्ति आपका आभारी रहेगा या फिर आपसे मिले मदद के लिए वह सदैव आपको याद करेगा। आप बस यह सोचें कि किसी के काम आना एक इंसानी प्रवृत्ति है और आप खुश हैं कि आप किसी की मदद करने के योग्य हैं। उम्मीद करते हैं कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।